हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्क्वास्ट वालों ने आंसर की निकाली थी उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस मतलब गलत थे, जो मैच नहीं कर रहे थे सही से। तो वहाँ वो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, और जो आपको और लग रहे हैं क्वेश्चन वो मुझे सेंड करो यहाँ कमेंट सेक्शन में। लेकिन अच्छे से लिखना, फिर मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। फिलहाल मैं इन क्वेश्चन का जो यहाँ पे 9 क्वेश्चन मैंने दिखाई है यहाँ पे, इनका पहले आंसर बोलूँगा, ठीक है ना, और ये करेक्ट आंसर बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप ये प्लस माइनस कर सकते हो अपने स्कोर के साथ, जिसने ठीक किया है। तो जब रिवाइजड की निकलेगी, क्योंकि रिवाइजड की के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पहले तो आपको स्क्वास्ट जाना पड़ेगा, उधर ही जाना पड़ेगा, ऑफलाइन ही। तो वहाँ पे आपको ये भरना है, वो फॉर्म एक दिया है ना आंसर की के टाइम पे, तो वही भरना है वहाँ पे। और उनको बोलना है जिनके मतलब दो दो ऑप्शन ठीक है ना, मतलब दो दो आंसर है, उनको बोलना उनका बोनस देना, क्योंकि पिछले साल उन्होंने उसका बोनस नहीं दिया था तो नुकसान हो गया था उस टाइम पे। तो उनको बोलो उसका बोनस दे दो, ठीक है, जिनके दो मतलब ऑप्शन है। उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। लेकिन जो जो अब ये वाले क्वेश्चन है जिनका एक ही ऑप्शन सही दिया है लेकिन उन्होंने आंसर की पे गलत दिया है अभी, तो उनके लिए आपको क्या करना है, उनके लिए आपको रिवाइजड की निकालनी चाहिए उनको, ठीक है ना। मतलब बोलना है उनको कि रिवाइजड की दे दो हमें, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो आपको सही आंसर उनको बोलना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता मतलब आप एक मार्क से पीछे रह जाओ, भरोसा मत होता है यहाँ पे, तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। और ये वाला क्वेश्चन भी, इसका भी देखते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बॉन्ड ऑर्डर से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का था, जो नाइट्रोजन का दिखाया गया था वहाँ पे इसका कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो इसका मतलब इसके लिए आपको बोनस मांगना चाहिए उनको। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बोनस मिल जाएगा आपको, मतलब या ये कट जाएगा ऐसे ही। अगर सबका कटा तो फिर तो पता ही है, मतलब कोई मार्क्स ही नहीं है इसका, क्योंकि इसका कोई आंसर था ही नहीं, उधर मैच नहीं कर रहा है पेपर में। और ये वाला P4O10, इसका भी क्या है, इसके दो दो ऑप्शन मतलब इसमें ठीक है, पायरोफॉस्फोरस एंड मेटाफॉस्फोरस, जो कि दोनों नहीं बनते शायद, वहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखा है। तो इसके भी मतलब दो ऑप्शन है, ये भी नहीं चलेगा, मतलब इसके लिए भी आपको मांगना चाहिए बोनस वाला। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती कहाँ पे, ये तो मतलब इजी क्वेश्चन है। ये कहाँ पे दिया था, ये दिया था जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है ना, ये वहाँ पे साफ साफ लिखा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड सम मिनरल्स लिखा है वहाँ पे, होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसके लिए कोई पंगा नहीं है, इसका लार्ज इंटेस्टाइन ही आंसर आएगा। कॉपर टी क्या करता है, कॉपर टी जो स्पर्म होती है उसकी मोटिलिटी को कम करता है, ठीक है ना, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को मतलब डिक्रीज कर, जो मतलब इसको फर्टिलाइज क्या करना है, इसको फर्टिलाइज एग करना है, तो ये नहीं कर पाता अच्छे से, क्योंकि इसकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो फर्टिलाइजेशन आना चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए आपको मतलब की में लिखना है कि फर्टिलाइजेशन इसका आंसर है, तो फिर वो रिवाइजड की में इसका आंसर ठीक देंगे। ऐसे ही AQI, ये तो NCERT में नहीं है शायद मेरे हिसाब से, इसका होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, पता नहीं इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कुछ फैक्टर वैक्टर दिया है तो वो नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका एक्चुअल आंसर है। ऐसे ही स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या दिया था, H/P होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाँ यही है। तो इसमें आपको ऐसे करना है, इसका ये सेम दिया था लेमडा, H भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप कॉन्स्टेंट मान के चलोगे H/mv, ये फिलहाल ऐसे ही कॉन्स्टेंट मान लो, तो आपको वेलोसिटी बतानी थी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन आएगी मास से, ठीक है, क्योंकि H भी कॉन्स्टेंट है ना। तो मास सबका सबसे कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे करना चाहिए आपको ये वाला क्वेश्चन। पता नहीं उन्होंने वहाँ पे क्या दिया है आंसर में, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन ही आएगा, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे कम है उसमें पूछा गया था, तो उसका आंसर HI आएगा, ठीक है। इसी की सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, इसीलिए ये एसिडिक भी ज़्यादा होता है वहाँ से, है ना, क्योंकि ये जल्दी जल्दी रिलीज़ करेगा इसको, तो हाइड्रोजन को, तो ये एसिडिक भी ज़्यादा होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड, आप बोलोगे यहाँ पे कि इसको क्यों दिया है इन्होंने गलत, देखो इन्होंने शायद ठीक दिया है इसका। इन्होंने क्या बोला है, ये होते हैं सब मिकोसल ग्लैंड्स, NCERT में साफ साफ लिखा है, तो सब मिकोसल ड्यूडेनल ग्लैंड्स होते हैं, ड्यूडेनल। आप बोल रहे हो यहाँ पे कि ब्रूनर्स ग्लैंड तो है ड्यूडेनम में, मैंने ठीक है मतलब मान लिया मैंने, लेकिन जो ब्रूनर्स वो है ना, क्रिप्ट सप्लाई बर्कन, वो भी तो होती है, वो होते हैं वहाँ पे ड्यूडेनम में, लेकिन वो बहुत कम होती है ड्यूडेनम में, वो शायद सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पे पाए जाते हैं, ईलियम में। तो इन्होंने वही नेगलेक्ट किया है, पूरे ड्यूडेनम में वो नहीं होते हैं, तो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको समझना पड़ेगा, और ये नीट में भी आ सकता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन एक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए, क्योंकि नीट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, और इजी भी है। मैं आपको एक आसान तरीका दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, 4 कैपेसिटर है, 3 तो सीरीज़ में है, एक इसके पैरेलल में है।
और 500 वोल्ट की वोल्टेज है, मतलब बैटरी से अटैच्ड है या कुछ आप समझ लो। तो रेशो पूछा है जो यहाँ से चार्ज जाएगी C2 कैपेसिटर से और C4 कैपेसिटर से जो चार्ज जाएगी उसका रेशो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस देखो, क्योंकि जो चार्ज यहाँ से जाएगी ना C1 से वही जाएगी C2 से, वही जाएगी C3 से, क्योंकि ये सीरीज़ में है ना, तो चार्ज तो ऐसे फ्लो करेगी और जो यहाँ से जाएगी फिर वापस यहाँ से आएगी बैटरी तक। तो कैसे निकालना है आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ से जानना पड़ेगा कि इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी है। कैसे निकालोगे इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है C/N, क्योंकि ये सारे कैपेसिटर्स सेम है। जब सेम है कैपेसिटर्स तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो C/N, या कुछ लोग तो वैसे करते हैं 1/C इफेक्टिव, फिर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, क्योंकि ये सीरीज़ में है ना, इसलिए आपको ऐसा करना है। अगर रेजिस्टेंस होती तो प्लस करते सबको, तो ऐसे ही। लेकिन हमारे पास शॉर्टिंग कैपेसिटर सब सेम दिए है, इसलिए आप C/N की फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो इसका इफेक्टिव निकालने के लिए सीरीज़ का ऐसे ही निकालते हैं। तो कैसे, हर एक की 30 माइक्रोफैरड, कितने कैपेसिटर है 3, तो 10 माइक्रोफैरड हुए यहाँ से जो इफेक्टिव आया यहाँ से। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये जो है अभी ये 10 है। इसके बदले आप क्या करो, नया सर्किट बनाओ, एक को 10 रखो और एक 30 है अपना। ये तो 500 वोल्टेज है, ये 30 माइक्रोफैरड है, ये 10 माइक्रोफैरड हुआ अभी। तो अभी तो इजी बन गया ना क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, जो इधर पोटेंशियल है इस 30 माइक्रोफैरड में, वही पोटेंशियल इधर भी है, क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो पोटेंशियल सेम रहेगा। जितना इधर होगा पोटेंशियल उतना ही इधर भी पोटेंशियल है, क्योंकि कोई तो ड्रॉप मत कर रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल को कोई ले ही नहीं रहा है यहाँ से। तो कैसे करोगे अभी आप इसको, तो फॉर्मूला होती है चार्ज Q = CV, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चार्ज कितनी है, आपको रेशो किस में बोलना है, Q2/Q4। देखो जो चार्ज यहाँ से जाएगी वही यहाँ से, ये हम इस सर्किट का देखेंगे, जो ये वाला है ना, ये हमने ऊपर वाला सर्किट बनाया, तो जो चार्ज यहाँ से जाएगी हम मानेंगे ये C2 से जा रही है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से, क्योंकि जा भी रही है ना यहाँ से, आप देख सकते हो। तो लिखो C कितना है अभी 10 इंटू वोल्टेज कितनी है 500। इसको फिलहाल ऐसे ही रखो, मत करो ख़त्म इसको। अब यहाँ से देखेंगे Q कितना है, मतलब ये हम क्या मानेंगे Q4, और ये हमने Q2 माना। Q4 कैसे निकालोगे, C, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 30 और 500। तो अभी आपको इनका रेशो निकालना है Q2/Q4 का। ये तो सिंपल हो गया, 10 × 500, 30 × 500, 500 काट लो, तो 1:3 आंसर आना चाहिए। लेकिन उन्होंने 1:1 दिया है, वो उन्होंने गलत दिया है। तो इसका भी आप, ये वीडियो कट गई यहाँ से, तो उनसे आप बोल सकते हो कि इसका भी मतलब सही आंसर दे दो हमें, इसका आंसर 1/3 आ रहा है। तो किस्सा ख़त्म करो, फिर आपके लगभग इसमें मेरे हिसाब से 10 to 13 क्वेश्चन तो है ऐसे जो मतलब आपको मिलेंगे यहाँ पे, मतलब जो इन्होंने गलत आंसर की में दी है, तो आपको ठीक करवाना चाहिए उनको, ताकि आपका स्कोर इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। तो बस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक करना, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाऊंगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, और आपको पता चल जाएगा कि काउंसलिंग कैसे करनी होती है, स्कॉस्ट की या नीट की, सब कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है, समझाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद फेस की है ये सारी चीज़ें, तो आपको भी सिखाऊंगा। तो बस थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।